मतलब कि हक हम पे वाज़ेह हो जाए। ठीक है, तो हक हम मानते हैं गायब का, जो हमें हमारा अकीदा है उसका ताल्लुक़ गायब से है, ईमान का ताल्लुक़ गायब से है। ठीक है, तो हमने इसको गैबी ही रखा हुआ है, ज़ाहिरी इसको हमने अपनाया नहीं है। ठीक है, लेकिन इसको जानने और समझने का तरीका ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो बात असल जो निकलती है वो ये है कि हमने अपनी ज़िंदगियों को अल्लाह के हुक्म से चलाया है कि नहीं, या किसी और के हुक्म से चलाया। तो अब वो ज़िंदगी जो अल्लाह के हुक्म के अलावा चलती जा रही है अभी तक, जिसकी, मेरी या आपकी, ठीक है, जो अल्लाह के हुक्म के अलावा चली है, ठीक है, वो आप स्कूल के टाइम से लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक जाते हो, वो अल्लाह के हुक्म तक चली। ठीक है, उसमें दीन ऐड नहीं है। अगर जैसा कि मजबूरियाँ, अब इसमें जो सवाल पैदा होगा वो ये कि शौक़ कोई भी है, ठीक है, जो दीन है, दुनिया है, वो कहता है कि ये काम करो, और फ़र्ज कहता था कि ये काम करना है लाजमी, और शौक़ कहता है कि ये काम नहीं करना। ठीक है, ये इख्तलाफ रहता है। अब ये फ़र्ज़ जो है नमाज भी है, हो सकता है, और शौक़ भी हो सकता है हमारा नमाज। ठीक है, ये फ़र्ज़ दफ्तर वाला भी हो सकता है। ठीक है, तनख्वाहों वाला फ़र्ज़ भी हो सकता है जो हमने अदा करना है, हुकूमत का फ़र्ज़ हो सकता है। तो ये क्या है, स्टेट सीक्रेट्स हैं, यानी सरकारी राज हैं, और ये सारी दुनिया की चीज़ें हैं। वरना तो हमारे दीन में सिर्फ एक चीज़ है, वही फ़र्ज़ है। ठीक है, वही इबादत है और वही शौक़ है। फ़र्ज़ इस चीज़ को अल्लाह ने बनाया है, और शौक़ इसे इंसान ने खुद बनाया है, यह बनाना है। ठीक है, दिल भी इधर से है और ईमान भी इधर से ही है। ठीक है, तो आपने अपने आप में थोड़ी एडजस्टमेंट करनी है। ठीक है, मैंने और आपने क्या करना है, अपनी अपनी थोड़ी एडजस्टमेंट करनी है, पैदा करनी है। यानी ये कि जो कुछ आप कर रहे हैं, या जो कुछ आप कर रहे हैं, करते आ रहे हैं अभी तक की लाइफ में, जो चाहे दुनियावी है, मजबूरी क्यों ना है, ठीक है, जो ड्यूटी है, फ़र्ज़ है, दफ्तर की है, या आपकी पढ़ाई के हवाले से है, यूनिवर्सिटी की है, कॉलेज की है, जो भी है, इसको दीन का हिस्सा बना लो। ठीक है, आपकी जो मजबूरियाँ हैं इनको अपना शौक़ बना लें। ठीक है, ये एडजस्टमेंट करनी है आपने। कैसे करनी है, वो इस तरह के, हमने जो कलमा पढ़ा है कि अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ठीक है, तो इस हुक्म के मुताबिक ये ईमान मजबूत रखना है कि रिस्क कौन दे रहा है, या रिस्क किसने देना है, रब ताला ने देना है। आपके बॉस ने नहीं देना, आपकी कंपनी ने नहीं देना, आपकी हुकूमत ने नहीं देना। सोच क्या रखनी है आपने, ईमान आपका क्या होना चाहिए, और मजबूत ईमान होना चाहिए कि रिस्क कौन देगा, रब देगा, और रब ही देता है। ये ईमान रखना है, पहली चीज़ ये करनी है। तो रब ने ये बात ऐसे समझ लेंगे, जो असल में ऐसे ही है कि अब रब ने कहा है कि इधर दफ्तर में आकर अपना रिस्क ले ले। ठीक है, ये सोच हमें इस मुताबिक कर लेनी है, इसके मुताबिक, इस ख्याल के मुताबिक, इस ईमान के मुताबिक कर लेनी है कि ये सोच हमें रब ने दी है कि हम ऑफिस जाएं और अपना रिस्क, अपने हिस्से का रिस्क जाके वहाँ से लें। ठीक है, तो अब आप जब घर से निकलो तो ये समझो कि आप अल्लाह ताला से रिस्क लेने जा रहे हो, ड्यूटी पे नहीं जा रहे, आप ऑफिस नहीं जा रहे, आप कहाँ जा रहे हैं, अल्लाह से अपना रिस्क लेने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारी नीयत बिल्कुल जो है एज इट इज़ हमारे अंदर ईमान के मुताबिक होनी चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में कि जब हम घर से निकलें, हम अल्लाह ताला से रिस्क लेने जा रहे हैं, हमारी ये नीयत होनी चाहिए, और बिल्कुल एज इट इज़ हमारे अंदर जो ईमान है, अगर है तो उसके मुताबिक हमारी नीयत होनी चाहिए। ठीक है, जो ईमान दिल में, बातिन में, जिसका हम दावा कर रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ठीक है, इसका मतलब यही है। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ, अब वो दफ्तर हो या चाहे कोई और जगह हो, या आपकी यूनिवर्सिटी हो, स्कूल हो, इल्म के हवाले से भी यही आपने सीखना है कि ये इल्म जो मैं ले रहा हूँ या मुझे अता हो रहा है, ये रब की अता है। ठीक है, सिर्फ आपने अपनी इस मजबूरी को, इस फ़र्ज़ को किस में कन्वर्ट करना है, अपने शौक़ में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो
इस काम को आप हम सब अल्लाह का हुक्म समझें, ईमान की हद तक किसी भी चीज़ को, दुनियावी काम ही क्यों ना कर रहे हो, ठीक है। वो काम जो शरई अल्लाह के काम में आते हैं, ठीक है, अल्लाह के हुक्मों में आते हैं, हमारी शरह में आते हैं, ठीक है, अल्लाह के काम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हैं, उसके अंदर आते हैं। तो अब ये समझ जाएं कि आप जो अपने बच्चों का रिस्क, मासूम बच्चों को जो रिस्क जो रब दे रहा है, इससे मेरे बच्चों का गुज़र औकात हो जाएगा, ठीक है। ये ईमान आपका होना चाहिए। फिर ये नेकी का काम है। फिर ये जो काम आपने किया, ऑफिस गए, कॉलेज गए, यूनिवर्सिटी गए, कोई काम सीखने के, फिर ये क्या हो जाएगा, नेकी में कन्वर्ट हो जाएगा। आपका काम ये क्या हो गया, नेकी हो गई, ठीक है। तो इतना सा काम है जो आपने करना है, ठीक है। तो ये बात कहने में बड़ी आसान है, करने में बड़ी मुश्किल है। मुश्किल क्यों है कि हमारी दूरी है, दीन से दूरी, अल्लाह से दूरी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी दूरी है, ठीक है, उनकी रूहानी फैज़ से दूरी है। इस वजह से हमें दिक्कत होगी, ठीक है। वैसे दिक्कत होती नहीं है जब शुरू से ही इंसान अपनी रूटीन ये रखते हैं, ठीक है। तो ये नेकी का काम है। आप अपने काम को भी नेक मकसद में शामिल कर लेते हो, ठीक है। तो ऐसा करके जो मैंने बताया तरीका, तो इस तरह इंसान में अपने आप खुद ब खुद जो है इंसान नेक हो जाता है, ठीक है। हमने क्या करना है, बस अपना अपना मकसद नेक कर लेना है, उसको शरअ के मुताबिक कर लेना है, ठीक है, उसको दीन के मुताबिक कर लेना है। फिर आपने नेकी के लिए आना जाना कहीं नहीं है, ठीक है, बल्कि यहीं ठहरना है, ठहर जाना है। जिस ज़िंदगी में जहाँ पे आप हैं वहाँ पे ठहराव करना है, ठीक है। तो ठहर जाना है, जहाँ आप ठहरे हो आप सिर्फ अपनी अपनी नीयत अल्लाह बना लो, ठीक है। क्या कर लें, अपनी अपनी नीयत को अल्लाह बना लें, ठीक है। तो जब नीयत, जिनकी नीयत या जब नीयत अल्लाह यानी रब बन गया, जिन की बन गई, या जिन का रब बन जाए नीयत, तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि इंसान का सफ़र भी ऐन अल्लाह हो जाएगा। इसमें कोई शक की बात बचती नहीं है। इसमें किसी मुफ्ती के पास आपको फतवा लेने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका दिल आपको गवाही दे देगा, ठीक है। तो जब नीयत अल्लाह हो जाए यानी रब बन जाए, तो फिर ज़ाहिरन बात है, ये ज़ाहिर भी हो जाती है, ठीक है, कि इंसान का सफ़र भी ऐन अल्लाह है। हमारी ज़िंदगी का जो सफ़र है वो अल्लाह के लिए ही है फिर, ठीक है। तो अब सब परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी इस कैफियत में, इस मकाम पे आके, ठीक है। तो इस मंजिल पे आकर, ठीक है, आपने ख़ुद को प्रिपेयर करके, पॉलिश करके, बना संवार के यहाँ तक ख़ुद को इस सारी ज़िंदगी में मौत से पहले पहले लाना है, ठीक है, मरने से पहले पहले, मौत के वक्त के आने से पहले पहले, ठीक है। यहाँ तक के अगर हम नहीं लेके आते तो फिर वरना जो है बड़ी हलाकत की बात है, ठीक है। फिर हमने अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर दी है। फिर आप प्राइम मिनिस्टर हो, सदर हो, एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी ज़िंदगी ज़ाया होगी अगर दीन के मुताबिक नहीं है तो, ठीक है। तो मुद्दा जो है वो ये है कि मकसद एक, जो आपने जो मकसद है हमारा वो नेक करना है, ठीक है। मकसद नीयत अगर ख़राब हो गई तो ज़िंदगी ज़ाया, सफ़र भी ख़राब हो गया सारी ज़िंदगी का, ठीक है। मकसद भले जो आपका जो है कामयाब हो जाए, ठीक है, दुनियावी एतबार से आप अमीर हो जाओ, आप प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, लेकिन ज़िंदगी ज़ाया हो जाएगी, ठीक है। तो ये असल बात है। लेकिन जो मैं आपको बताने की जदोजहद में हूँ कि मकसद और ज़िंदगी दोनों कामयाब लाजमी करनी है हमने, नहीं करेंगे तो बड़ी हलाकत की बात है, वल्लाह बड़ी हलाकत की बात है, ठीक है। तो आप कोई चौधरी हो या झुग्गी में बैठा कोई भी इंसान है, ठीक है, मैला कुचैला बंदा मेरे जैसा ही समझ लें। कामयाब मकसद और ज़िंदगी कब और किस सूरत में मुमकिन होते हैं, जो मैं बता रहा हूँ आपको, इस सूरत में जब मकसद को नेक बना लिया जाए, शौक़ को अल्लाह बना लें, ठीक है। फ़र्ज़ की फिर ज़रूरत महसूस नहीं होगी आपको, फिर फ़र्ज़ से बेनियाज हो जाता है इंसान, ठीक है। आगे नेक्स्ट दूसरी वीडियो में बात करता हूँ।